बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K1 वीज़ा की इस उर्दू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि K1 वीज़ा का इंटरव्यू किस तरह बुक और शेड्यूल किया जाता है। सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना होगा, वहाँ पे हमें लिखना है K1 वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल और सबसे अहम बात अपने कंट्री का नाम लिखना है। तो आज हम पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखें, वरना ये आपको वियतनाम और इस तरह की कंट्री की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा, जो आगे मसला करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो पहली जो यूएस ट्रैवल डॉक्स के नाम से जो वेबसाइट है, अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा स्केड्यूल माई अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपको ओवरव्यू के पेज पे ले जाएगा, स्केड्यूल माई अपॉइंटमेंट। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या आपको चाहिए होगा इसके लिए। आपके पास एक वैलिड जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ्स बियॉन्ड द एक्सटेंडेड पीरियड, जो कि 90 डे जो K1 वीज़े का है। तो 90 डेज प्लस 6 मंथ, इसका मतलब ये है कि 90 डेज आपका पीरियड जो है वो 90 डेज है प्लस 6 मंथ, इतना आपका जो है वो वैलिड एटलीस्ट होना चाहिए आपका पासपोर्ट। दूसरा आपको चाहिए होगा वीज़ा एप्लीकेशन, MRV फ़ी पेमेंट रसीद, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। URDU 160 कंफर्मेशन पेज, जो कि कुछ इस तरह का लगेगा। जब आप DS 160 फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके पास ये जो फाइनल पेज है, आपने इसको प्रिंट आउट कर लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन होंगे प्रिंट कंफर्मेशन, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। आप इसका पूरा जो DS 160 फॉर्म भी फिल कर सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन से, और इसको ईमेल भी भेज सकते हैं। इस पे हम दोबारा आएंगे। यहाँ पर जो है वो आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और ये मेरे ख्याल में अप्लाई नहीं होता K1 पे। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। ये आपको इस पोर्टल पे ले आएगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, आप अपना ईमेल और पासवर्ड और ये पॉलिसी को चेक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। मगर अगर आपके पास अपने यूज़र हैं तो आपने क्लिक करना है नए यूज़र पे, और यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि जो ऊपर जो न्यू रजिस्ट्रेशन आ रही है उसके साथ पाकिस्तान लिखा हुआ है, और सेलेक्टेड कंट्री फॉर वीज़ा आल्सो पाकिस्तान। यहाँ पे अपना आपने ईमेल एड्रेस दे देना है, मैं डमी दे रहा हूँ कोई, अपना फर्स्ट नेम, और आपने पासवर्ड दे देना है, कम से कम एक करेक्टेड होना चाहिए। फिर आगे जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी, आप इस पर क्लिक करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप एग्री हैं तो आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करें सबमिट पे। आपने क्या करना है, ये जो ईमेल और पासवर्ड आपने इसको नोट कर लेना है, ताकि ये आपके बाद में भी काम आए। अगर आपने रीशेड्यूल करनी हो अपनी अपॉइंटमेंट या कैंसिल करनी हो, तो फिर ये आपको दोबारा लॉगिन करने में मदद करेगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको पासपोर्ट का बायोडाटा चाहिए, और जो DS 160 की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पासपोर्ट के बायोडाटा और 160 में आपने जो डाल दिया वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए, वरना ये जो आपका जो सारा प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो सकता है। और कुछ ये फीस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं, क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन शेड्यूल अपॉइंटमेंट। एक बात याद रखें कि जो K1 वीज़ा है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मगर आजकल जो है वो ये इमिग्रेंट वीज़ा के अंडर प्रोसेस हो रहा है। तो आपने कई जगह देखा होगा कि आपको इमिग्रेंट वीज़ा सेलेक्ट करना पड़ता है अपना केस स्टेटस जो है वो लुकअप करने के लिए। तो यहाँ भी हम जो है वो इमिग्रेंट वीज़े को चेक करेंगे। आगे जो है वो हम इस्लामाबाद को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो K1 वीज़ा जो है वो उसका इंटरव्यू सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ इस्लामाबाद को ही सिलेक्ट करें। आगे क्लिक करें कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपना वीज़ा टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है। इन दिस केस जो है वो हम K1 वीज़ा पे काम कर रहे हैं, K वीज़ा को सिलेक्ट करके कंटिन्यू। आगे आपने वीज़ा टाइप जो है K1 की, अगर आपका जो है वो फियांसे है सिर्फ, तो आप जस्ट अपना K1 पे
क्लिक करेंगे। अगर आपके फैंसी और उनके चिल्ड्रन हैं तो फिर आप K2 पे। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन रीड करनी है। The information you provided on this page will use to allow you to track your documentation and if necessary use to contact you। तो यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं और उनकी जान पड़ताल करिए, और अगर आपको वो आपको कांटेक्ट करें तो आपको इंफॉर्मेशन वगैरह देनी होगी। तो सबसे पहले पासपोर्ट नंबर है, आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देंगे। अभी मैं एक कोई फर्जी जो है वो ऐड कर लूँ। पासपोर्ट इशू डेट आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मार्च 1 को, और ये इशू जो हुआ था वो पाकिस्तान से है। एक्सपायरेशन डेट डाल देंगे। आपको याद रखना है कि ये 6 मंथ जो है आगे वैलिड होना चाहिए। तो मैं करूँगा दिसंबर, मेरा जो है वो 28 को हो रहा है फॉर एग्जांपल। अपनी बर्थडे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तान, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर। जेंडर के बाद आप यहाँ पे डीएस कंफर्मेशन नंबर देंगे। जो आप जब आपने डीएस 160 फिल किया था तो उसमें कंफर्मेशन पेज पे आपको ये मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का जो आपका कंफर्मेशन पेज था उसमें मुझे बार कोड के नीचे ये ए से शुरू होता है, उसके 8 जो है वो करेक्टर्स हैं। कंफर्मेशन यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे जो बार है उसमें भी, तो ये आप यहाँ पे दे देंगे। आपकी जो प्रायोरिटी डेट है ये आपको मिल सकती है नोटिस ऑफ एक्शन 1 से। ये जब आपने अपनी जो पिटिशन है वो फाइल की थी और USCSI का जो लेटर आपको वसूल हुआ था उसमें ये डेट मिल सकती है आपको। ये यहाँ पे जो रिसीव डेट है ये आपकी जो है वो प्रायोरिटी डेट है, इसको नोट कर लें और यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इन दिस केस इट्स गोना बी 2023 मार्च फॉर एग्जांपल। केस आईडी ये आपका जो है वो NVC नंबर है। ये भी आप अपनी जो NVC की लास्ट ईमेल आई थी आपको FTP ईमेल, आप उससे नोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें आपका NVC और केस नंबर होगा। यहाँ पे मैं एक डमी सा डाल देता हूँ नंबर। आगे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने इनको जो है वो अपने एक्टिव जो फ़ोन नंबर है वो प्रोवाइड करने हैं जिनसे ये आपको रीच आउट कर सकें। तो ये नोट दिया हुआ है, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अपने अपना ईमेल एड्रेस को आपने इंश्योर करना है कि ये करेक्ट है। फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना मेलिंग एड्रेस देंगे, यहाँ पे आप अपनी डाक वसूल करते हैं, डाक या मेल। सिटी का नाम, स्टेट यहाँ पे पंजाब या सिंध, और पोस्टल कोड। कंटिन्यू करने से पहले आप एक दफ़ा इसको दोबारा कंफर्म कर लें अपनी इंफॉर्मेशन को। आप मेक श्योर करें कि आपका जो इमिग्रेंट वीज़ा टाइप पोस्ट जो है वो इस्लामाबाद की है, वीज़ा कैटेगरी के वीज़ा है, और वीज़ा जो क्लास है वो K1 है। आपकी जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन और DS 160 की इंफॉर्मेशन हूबहू मैच होनी लाजमी है, वरना आपका ये जो प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। केस नंबर और DS 160 कंफर्मेशन नंबर को कंफर्म करें। आप मेक श्योर करें कि आपके जो फ़ोन नंबर हैं वो एक्टिव है और वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। अगर कोई मसला वगैरह हो या कोई इंक्वायरी हो तो आपको इस नंबर पे फ़ोन करेंगे। और ये जो एड्रेस है ये आपने अगर अपना जो पासपोर्ट कलेक्ट करना है या आगे जाके अपना सर्विस डिलीवरी जो होगी वो उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर आपके साथ कोई ग्रुप या फैमिली मेम्बर जो ट्रैवल कर रहा है सच एज चाइल्ड हु नीड्स टू अप्लाई फॉर द वीज़ा विद यू, आप उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आगे जो है वो स्पेसिफाई डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी, ये वही है जो हमने पहले जो है अपना डिलीवरी एड्रेस जो दर्ज किया था ये उसके लिए। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना जो है वो पिकअप कर सकते हैं इन दी गई लोकेशन पर, या फिर आप इसको आप अपने जो आपका एड्रेस है वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 800 रुपये है और ये TCS कुरियर के जरिए जो है वो डिलीवर होता है।
अगर आपने पिकअप करना है तो यहाँ से आप पिकअप क्लिक करके अपना जो डिज़ायर सिटी है वो सिलेक्ट कर लें। इन दिस केस इस्लामाबाद। इफ़ आपने अपने जो एड्रेस है वहाँ पे डिलीवर करना है तो आप प्रीमियम डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस जो आपने पहले दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दिस केस मैं इसको पिकअप कर रहा हूँ और ये इस्लामाबाद। मेक श्योर आप इसका जो है वो सिटी सेलेक्ट कर लें। आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये इसमें वो पेमेंट फीस जो है वो वीज़ा की वो हमने इसको फिल आउट करनी है। वीज़ा जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर इसमें कोई एरर आ गया पेमेंट का और आपको लगता है कि जो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हुई तो आपने एक बात शुरू करनी है कि आप उसको जो है वो दोबारा पे ना करें। क्योंकि अगर आपने 2 मरतबा या 3 मरतबा पे की ये सोचते हुए कि भाई आपकी जो फ़ीस है जो वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट नहीं हुई मगर इनफैक्ट आपने 2-3 दफ़ा कर दिया तो वो रिफ़ंड नहीं होगी आपको। डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कैश पेमेंट पे। यहाँ से आपको डिपॉजिट स्लिप की जो है वो कॉपी मिल जाएगी। इसके 2 पोर्शन है। ऊपर वाला जो है वो बैंक की कॉपी है और इसमें आपको अमाउंट जो है वो वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला एप्लीकेंट की NIC नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जो दूसरी जो है वो पोर्शन जो है वो एप्लीकेंट की कॉपी है। इसमें भी आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा वर्ड्स में और NIC जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। आपको ये जो है वो अलाइट बैंक की ब्रांच में बिफोर द एक्सपायरेशन डेट, जो ये वाली डेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इसको एक्सपायर होने से पहले पहले आपको ये फीस जो है वो पे करनी होगी। और ये जो है पेमेंट जो है वो वैलिड है 12 मंथ के लिए। तो जब आप ये बैंक की फ़ीस जो है वो आप पे कर देंगे और आपके पास जो है ये फाइनल जो है वो एप्लीकेंट कॉपी विद CGI रेफरेंस नंबर होगा। आपने क्या करना है कि आपने इस नंबर को वापस इसके पोर्टल में जाके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये जो कंफर्मेशन जो है ना सेटल होने में मनी वगैरह। तो जैसे ही आपकी पेमेंट जो है सेटल हो जाएगी आपने वापस आना है, पोर्टल में लॉगिन करना है और इस पेज पे आके इसको कंफर्म करके यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर दे देना है। मेक श्योर करना आपने इसका जो इधर कोई स्पेस वगैरह ना हो। फिर आपने इसको कंटिन्यू करना है। अभी ये मेरी पेमेंट जो है वो सेटल नहीं है मगर जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें जो होगी वो अवेलेबल जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो आपको शो कराएगा। यूजुअली ये ट्यूसडे को होती है एवरी मंथ। और यहाँ पे जो है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना डेट को और यहाँ पे आपको वो उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस दिन है, किस वक्त पे आपको वहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे आप इसको कंफर्म करके इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और फिर इसको स्केड्यूल अपॉइंटमेंट कर देंगे। स्केड्यूल अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगी, जिसमें बेनिफिशियरी की इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ से आपकी जो वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट डिटेल जो होगी वो होगी इसमें और आपका जो इंटरव्यू का टाइम वगैरह ये सब कुछ इसमें होगा। आपके फेस की इंफॉर्मेशन, CGI की नंबर और द DS 160 कंफर्मेशन नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। तो आपने इस लेटर को जो है वो प्रिंट कर लेना है और आपको ये लेटर जो है वो आपको अपने साथ इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए जो है वो लेके जाना पड़ेगा आपको। तो ये था ओवरऑल जो है इंटरव्यू को स्केड्यूल करने का तरीका।